दोस्तों लूफी ने यहाँ काइडो को कैसे हराया इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि फाइटिंग्स को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ लूफी और काइडो के बैटल के बाद से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा। अब देखो वन पीस के चैप्टर फॉर्मेट कहीं कहीं कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जितना अच्छे से हो सकेगा उतना अच्छे तरीके से मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, मैं यहाँ छोटी छोटी डिटेल्स को कवर नहीं करूंगा क्योंकि वानो आर्क को खत्म हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जितना हो सके उतने तेज़ी से कैचअप करें ताकि फिर मैं रेगुलर बेसिस पे बेस्ड ऑन द रिलीज ऑफ कोर्स वन पीस चैप्टर के रिव्यूज और एक्सप्लेनेशन कर सकूं। अब बढ़ते हैं हम अपने वन पीस के फर्स्ट एक्सप्लेनेशन की ओर। तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। ओनिगाशिमा की रेड के खत्म होने के ठीक बाद रेड स्कैबर्ड्स और मोमोनोसुके खुद को वानो के लोगों के सामने, पर्टिकुलरली वानो कैपिटल के लोगों के सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं ताकि सारे लोगों को पता चल सके कि जिन्हें वो लोग 20 साल से मरा हुआ समझ रहे हैं वो लोग आज भी जिंदा हैं। और यह बात धीरे धीरे पूरे वानो किंगडम में फैलने लगती है। फिर यामाटो लूफी को छोड़कर हमारे बाकी के स्ट्रॉयर्स के सामने खुद को एस कोजुकी ओडिन के नाम से इंट्रोड्यूस करती है और ऑब्वियसली ब्रुक और सांजी यामाटो को देखकर सेम्प करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चॉपर घायल हो चुके लूफी के पास जाता है उसे ट्रीटमेंट देने के लिए। मगर फिर तब हमें नेक्स्ट पैनल में ही पता चलता है कि ओटामा के किबी डांगो वाले पावर्स का असर लगभग 1 महीने तक रहेगा, बट इट हैज समथिंग टू डू विद द मून। फिर ओटामा कहती है कि कुछ लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब ऐसा क्यों है उसे भी नहीं पता। फिर 2 पेजेस का एक छोटा सा ओटामा का फ्लैशबैक दिखाया गया है जहां हमें पता चलता है कि ओटामा एक ऑर्फन थी जिसके बाद सुकियाकी उसे अपने घर ले गए और उसे अपने साथ रहने दिया। फिर मोमोनोसुके सारे लोगों को इस रात को और आने वाली कई रातों तक खुशियां मनाने की इजाजत देता है और कहता है कि अब लोगों को साफ खाना और पानी के लिए अलग से कीमत चुकाने की जरूरत नहीं होगी। उन फैक्ट्रीज को भी जिसने हमारे किंगडम को बर्बाद कर दिया उसे भी बंद करके मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और स्लेवरी सिस्टम जो सालों से चला आ रहा था अब वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा। और इसी के साथ मोमोनोसुके रेड के सफल होने की घोषणा करता है और बताता है कि उन्होंने मिलकर काइडो, ओरोची और बीस्ट पायरेट्स का सामना किया और उन सबको हराया भी, जिसका मतलब ये है कि वानो किंगडम आज से इनफैक्ट अभी से आजाद हो चुका है। और फिर किनेमोन के साथ रेड स्कैबर्ड्स भी वानो के नए शोगुन के रूप में मोमोनोसुके को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं एकदम ही एपिक वे में, जहां मोमोनोसुके अपना एक छोटा सा भाषण भी देता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही होली लैंड ऑफ मैरी जॉयस को दिखाया गया है जहाँ गोरोसे को पता लगता है कि काइडो और बिग मॉम वर्स्ट जनरेशन के बच्चों से हार चुके हैं और उन्हें यह भी पता चल गया था कि मोमोनोसुके ने डिसाइड किया है कि वानो के बॉर्डर्स को फिलहाल के लिए वक्त आने तक बंद रखा जाएगा। और ये सारी खबरें वानो में छिपे CP0 के मेंबर्स उन तक पहुंचा रहे थे। उन्हें डर है कि ये खबर इतनी बड़ी है कि वो लोग इस खबर को ज्यादा वक्त तक के लिए बाकी दुनिया से छुपा नहीं पाएंगे। पता नहीं क्यों मगर एल्डर्स चाहते थे कि वो लोग वानो के अंदर तक पहुंच जाए और इसीलिए उन्होंने अपनी नेवी शिप्स को भी वानो के बाहर तैनात कर दी थी। मगर उनकी बाजी पलट गई जब काइडो और बिग मॉम को वर्स्ट जनरेशन के बच्चों ने हरा दिया। अब वो ये चाहते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम निको रॉबिन को तो वापस पकड़ ले। फिर एक छोटी सी कन्वर्सेशन होती है ड्रेक और हॉकिंस के बीच में, जहां हॉकिंस को पता चलता है कि ड्रेक शुरू से ही गवर्नमेंट के लिए काम करता है। रेड के दौरान ड्रेक ने अपनी पार्टी बदल ली थी जिसके बाद वो और हॉकिंस आपस में ही लड़ पड़े, जिससे कि आप देख सकते हैं कि वो दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बाकी कन्वर्सेशन पढ़नी हो तो पॉज करके पढ़ लेना। बाद में फिर 7 दिन का एक छोटा सा टाइम स्किप होता है जहां हमें पता चलता है कि अब वानो में उन बच्चों को वानो की असली हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ओरोची के डर से उन्हें यही पढ़ाया जाता था कि वानो का असली हीरो ओरोची है और रेड स्कैबर्ड्स और कोजुकी क्लैन वानो के दुश्मन है, जो अब धीरे धीरे बदलने लगा है। फिर रिंगो के ग्रेवयार्ड में किनेमोन और कावामात्सु आपस में बात कर रहे हैं और साथ में मार्को भी था। वो लोग चाहते हैं कि कोजुकी ओडेन और यासुई की ग्रेव्स भी यहीं पर बनाई जाए। मगर फिर तब हमें पता चलता है कि बीस्ट पायरेट्स के खिलाफ जंग के दौरान आशुरा डोजी और इजो दोनों ही मारे जा चुके हैं और उनकी ग्रेव्स भी बाकियों के साथ यहीं पर बनाई जाएंगी। अब जो कि 7 दिन के आराम के बाद लूफी और जोरो होश में आ गए तो अब वक्त है बैंक्वेट का, जहाँ स्ट्रॉ हैट्स के साथ साथ यामाटो और मोमोनोसुके भी वहाँ हाजिर है और देखकर ही हम सब समझ सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग हंसी और मजाक करने के मूड में है। दूसरी तरफ जैगी और लॉ को डर सता रहा था क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जितनी देर करेंगे यहाँ से निकलने में प्रॉब्लम्स उतनी ही बढ़ेंगी। अब क्योंकि 2 एम्परर्स इस दुनिया में कम हो गए तो हो सकता है कि अब वो लोग दूसरों का टारगेट बने। फिर नेक्स्ट पैनल में हमें पता चलता है कि वानो की खबरें लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि स्क्रैचमैन अप्पू है। वही है जिसने यहाँ की सारी खबरें मॉर्गन्स को लीक की हैं। फिर अप्पू जैगी को पेपर पढ़ने के लिए कहता है
वो कहता है कि इसमें तुम सबकी अपडेटेड बाउंटीज के साथ साथ नए एम्परर्स के भी नाम है। फिर चैप्टर के आखिरी पैनल में हमें दिखता है कि एडमिरल रियोक्यूगु वानो आ रहा है और वो वानो किंगडम के काफी करीब पहुंच चुका है। वैसे तो मुझे लूफी की बाउंटी जानने के लिए पूरे 1 वीक का वेट करना पड़ा था, बट तुम लोगों को मैं अभी बता देता हूँ। फिर से नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है होली लैंड ऑफ मैरी जॉय से, जहाँ उनमें से एक टकला एल्डर गुस्सा होता है लूफी की फोटो को देखकर। वो डेंडन मुशी पर किसी से बात कर रहा था और उनसे कह रहा था कि अभी के अभी वो फोटो और लूफी के नाम में जो डी लगा हुआ है उसे निकाल कर रिप्रिंट करो, मगर अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि मॉर्गन अब किसी भी हाल में इस खबर को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। और फिर तेजी से ये खबर लोगों तक पहुंचने लगती है कि कैसे 3 वर्स्ट जनरेशन के कैप्टन्स ने मिलकर 2 बड़े और पावरफुल एम्परर्स को हराया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से उन तीनों कैप्टन्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंटीज दी गई हैं, जो है ये जैगी, लूफी और लॉ। उन तीनों की बाउंटी है अब 3 बिलियन। दूसरी तरफ वानो में मानो किसी तरह का मेला सजाओ, उस तरह वहां पर टाउन में लोग पार्टी कर रहे थे। वहां पर गेम काउंटर, फूड काउंटर सब कुछ होता है और हम जानते हैं कि जहाँ खाना होगा वहीं पर लूफी होगा। एक तरफ पार्टी चल रही थी तो वहीं दूसरी ओर कैसल के बेसमेंट में निको रॉबिन ताक झांक कर रही थी। फिर सुकियाकी आकर उसे कहता है कि यहीं पर मैं सालों तक बंद था। जब रॉबिन पूछती है कि तुम दरअसल हो कौन, तब सुकियाकी मास्क उतारता है और कहता है कि मैं हूँ कोजुकी सुकियाकी, यानी ओडिन का बाप। रॉबिन उससे पूछती है कि क्या मोमो तुम्हारे बारे में जानता है, तब वो कहता है कि वो मेरे बारे में नहीं जानता है और मैं इसी तरह गुमनाम रहना चाहता हूँ। बड़ी मशक्कत करने के बाद जब मैं यहाँ से निकला तब मुझे ओडिन के बारे में पता चला। वो कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से ही ओरोची शोगन बना और ओडिन मारा गया, मेरी वजह से ये वानो इस हाल में पहुंच गया। मगर रॉबिन को उसकी दास्तान सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो सुकियाकी की बात को काट कर कहती है कि वो यहीं पर है ना, वो एंशिएंट वेपन प्लूटोन। अल्वास्टा के पॉनेग्लिफ पर प्लूटोन की लोकेशन थी और वो लोकेशन थी यहाँ वानो की। फिर दोस्तों नेक्स्ट पैनल में हमें पता चलता है कि वो एडमिरल वानो पहुंच चुका है और वो इस वक्त उडॉन में है, जहाँ किंग और क्वीन को रखा गया था। एडमिरल वहां मौजूद सभी 20 पायरेट्स के लोगों को मार देता है, इंक्लूडिंग किंग और क्वीन। फिर हमें उस एडमिरल की फुल पिक्चर दिखाई देती है और तब हमें ये पता चलता है कि वो यहाँ लूफी को पकड़ने के लिए आया है। वहीं दूसरी तरफ फ्लावर कैपिटल में लूफी के साथ साथ सभी लोग पूरी तरह से जश्न में डूबे हुए थे। तब वहां जैगी आ पहुंचता है और जैगी वहां लूफी से शायद कुछ बात करने के लिए आया था, मगर लूफी बिना कुछ सुने उसे भी जबरदस्ती जश्न में शामिल करता है। मगर फिर किसी तरह जब जैगी उसे न्यूज़पेपर दिखाता है तब उसे पता चलता है कि उसमें नए एम्परर्स की फोटो छपी हुई थी, जिसमें ब्लैक बियर्ड और शैंक्स के साथ साथ लूफी और बगी की भी फोटो छपी हुई थी एज 4 एम्परर्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना यार, चलेगा। बट अगर आप नए हैं और ऐसी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाइयों मैं ऐसी वीडियोस बार बार लाता रहता हूँ। अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई रिक्वेस्ट है नई वीडियो के लिए तो कमेंट कर देना यार, मैं पढ़ लूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। Gather up all of the crew, it's time to ship out Binks's brew. Wave goodbye, but don't you cry, our memories remain. Our days are but a passing dream, everlasting though they seem. Neath the moon we'll meet again, the winds are lullaby. Gather up all of the crew, it's time to ship out Binks's brew. Sing a song and play along for all the oceans fly. After all is said and done, you'll end up a skeleton. So spread your tail from dawn till dusk.